मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने उर्दू ज़बान को अरबी रस्मुल ख़त में लिखने का तरीका बताया जा रहा है। यहाँ पर मैंने 63 दर्जे का ज़ाविया बताया और बे और एक नुक्ता लेकर बताया। इसका मतलब ये है कि नस्तालिक के लिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप अरबी रस्मुल ख़त में लिखेंगे तो जनरली 75 दर्जे की ज़ाविये के ऊपर चौक को रखा जाता है क़त की सूरत में, जो मैंने आपके सामने बताया। और यहाँ पर मैंने बे, दाल, अलिफ इनके खतूत बताए किस तरह उनको खींचा गया है। यहाँ पर मैंने 75 दर्जे के ज़ाविये से बे बनाया, मीम बनाया, फ़े बनाया। तो उस वक्त तो मैंने उस ख़त के ऊपर चौक को रख के बनाया हूँ। अब यहाँ पर मैं जितने भी स्ट्रोक्स बता रहा हूँ, इसमें ख़ास बात यह है कि हम नस्तालिक या उर्दू जब सादे लिखते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि सीधे हाथ की तरफ अपना झुकाव रहे। लेकिन जब अरबी रस्मुल ख़त रहेगा तो हमको बाएं हाथ की तरफ ज़्यादा घुमाना पड़ेगा और तिरछा चौक चलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने 3 नुक्ते बताया, तीनों की किस्में अलग अलग है। उसी तरह ये और 2 नुक्ते और उसमें इजाफ़ा कर रहा हूँ। ऐसे कुल 5 नुक्ते हैं जिनको 75 दर्जे ज़ावी के आसपास रख के मैंने बनाया हूँ। बस इन्हीं के इस्तेमाल पर पूरा अरबी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क़त गिन कर या अलिफ खींचने की कोशिश किया और जो पहला एक नुक्ता मैंने बनाया था तिरछी की जानिब, उसका इस्तेमाल यहाँ किया। फिर बे के लिए भी उसी सूरत में बनाया हूँ। ये एक मैं एक ही की शक्ल बना रहा हूँ। आप इसके ऊपर बे, पे, ते, टे से तमाम बना सकते हैं। जब जीम मैंने खींचा हूँ तो वो नस्तालिक वाले जीम में और अरबी जीम में कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं अच्छी तरह। ये 5 कत का अलिफ खींचा जाता है, बे भी 5 कत का है और आप इसको 11 कत तक के खींच सकते हैं। वक्त पड़ा तो इसको 2 कत का भी बनाया जा सकता है छोटा करके। इसकी ऊंचाई 1.5 कत ली जाती है। अब आपके सामने जो जीम है, इसके ऊपर की टोपी 4 कत की है और पूरी लंबाई जो है 5 कत और दरमियान का वक्फ़ा 4 कत का रहता है। उसी तरह दाल और रे ये आपके सामने बनी हुई शक्लें हैं। ये दाल में और नस्तालिक के दाल में कितना फ़र्क है, रे में कितना फ़र्क है, ये आप महसूस कर सकते हैं। और उनके मैंने पैमाने लिखा हुआ हूँ। यहाँ पर सीन लिख रहा हूँ मैं। सीन के लिए चौक का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, उसका स्टार्ट जो है वो एक कोने की बजाय, बारीक लाइन की बजाय चौड़ी लाइन से शुरुआत होती है। यानी चौक को तिरछा रखा जाता है 75 दर्जे पर। ये स्वाद लिखा हुआ है, ये तोय लिखा जा रहा है। इनके क़त याद रखें और इनको चौक घुमाने का तरीका ख़ास तौर से याद रखें, जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ। आप इस वीडियो को रोक रोक कर भी देख सकते हैं, उसको स्लो करके देख सकते हैं कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, चौक को किस तरह घुमाया जा रहा है, चौक को कैसे पकड़ा जाता है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसको आसानी से कर लेंगे। अब आइए इनके कद को ध्यान में रखें, कितने चौड़े लिए जाते हैं, कितने लंबे और कितने गोल घुमाए जाते हैं। या आयन है, आयन की शक्ल देखिए आप। और उसके बाद फ़े है, जो मैंने आपको 5 नुक्ते बताया उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है फ़े लिखने के लिए। फ़े का जो निचला हिस्सा है वो बे के बराबर रहता है। ये आयन का ऊपरी हिस्सा 2.5 कत का, ऊंचाई पहले ऊपर वाले इसके हिस्से की 3 कत रहती है और इसे 5 और 3 का 8 कत में पूरा आयन लिखा जाता है। फ़े की जो गुंडी है उसकी चौड़ाई 2.5 कत ली जाती है। उसके बाद बड़ा काफ है और बड़े काफ के साथ ही लाम लिखा जा रहा है। इनकी शक्लों को ख़ास तौर से ध्यान में रखें। थोड़ा सा फ़र्क रहता है, अपने दावे हाथ की तरफ लेफ़्ट हैंड की साइड में चौक को घुमाया जाता है और उसको थोड़ा टेढ़ा किया जाता है अल हरूफ को, और उनकी खूबसूरती बढ़ाई जाती है। वहाँ पर लाम की और काफ की ऊंचाइयाँ बताई गई है। उसके बाद नून, वाव और हे, इनकी शक्लें देख लीजिए।
चौक घुमाने का तरीका, इनके कद की ऊंचाई है, और साथ ही इनकी शक्लों में तब्दीलियाँ देखिए नस्तालिक में, और इसमें कितना फ़र्क रहता है। अब यहाँ पर मैं याय लिख रहा हूँ, गोल याय। इसकी गोलाई ऊपर की 3.5 कत है और ऊंचाई दरमियान की 2 कत के बराबर है। ये काफ, काफ को 2 तरीके से, छोटा काफ जो है कबूतर का, इसको इन 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। उसी को एक और ख़त बढ़ा दिया जाए तो गाफ हो जाएगा। उसकी ऊंचाई कम से कम 5 से 6 कत रहती है। अब यहाँ पर ये लंबी आय है, यह मजहूर। रे लिखने का और तरीका, मीम लिखने का दूसरे तरीके, ये यहाँ पर आपके सामने पेश की जा रही है, जो वक्तन फ़ौक्तन जो ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं। हमज़ा जो है वो आयन की तरह है, आयन का एक ऊपरी हिस्सा लिया जाता है। अब यहाँ पर हमको चौक घुमाना ख़ास जो है उस पर ज़ोर देना पड़ेगा और आसानी से वो शक्लें बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ नून को फैलाया हूँ, नून गुन्ना है, जैसे पहले नून को गोल कर दिया था, वक्त ज़रूरत पे सीन, स्वाद, नून गुन्ना, इनको ऐसा फैलाया जा सकता है। ये है 2 चश्मे लिखने का तरीका। दाल जब किसी शोशे को जोड़ा जाता है तो कैसी शक्ल बनती है, आयन को जोड़ने पर, याय को जोड़ने पर। ये है को अगर कोई शोशा जोड़ा जाता है, कोई हर्फ को आयन आधा जोड़ा जाए तो उसकी शक्लें कैसी बनती है देखिए। ये फ़े और काफ जोड़ने का तरीका था, ये नीचे है जोड़े, और ये रे का भी शक्ल है, और अल्लाह वगैरह लिखते हैं उसके अंदर है की शक्ल आती है। ये तुम, तो यहाँ मीम किस तरह लिखे जाते हैं वो देख लीजिए आप। तो इसे है को जोड़ने का, लाम से है किस तरह जोड़ा जा सकता है। ये अरबी की ये खूबसूरती है, ये इन अल्फाज की। ये शोशे के साथ रे को जोड़ा गया, लाम के साथ दाल को किस तरह जोड़ते हैं। अब यहाँ मैं एराब की थोड़ी सी मालूमात दे रहा हूँ। ज़बर, ज़ेर, जज़म, उसके बाद तशदीद किस तरह बनाई जाती है, ये पेश है ये अरबी में। अब ये जो मैंने याय के साथ जोड़ा हूँ, इसके ऊपरी और 2 हिस्सों को मैंने अलग अलग राउंड करे। ये जो दोनों टुकड़े हैं, साइड में जो मैंने शक्लें बनाया उसमें हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं चिड़िया जैसी चीज़ें क्या है, ये असल में जगह पूर करने के लिए हरूफ के मुखफ़फ़ रहते हैं आधे,